एजुकेशन इज़ रियली एजुकेशन के पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं 64 कलाएँ। अगर आप 64 कलाएँ को देखेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सुबह उठने से अपने। सुबह उठते हुए योगा, उसके बाद हमारे पास है खान-पीन, खाना-पीना, उसके बाद हमारे पास है कपड़े पहनना, कपड़े बनाना या कुछ भी आप कह सकते हैं, साज सजावट। एक आप कह सकते हैं अपने केश का ध्यान रखना, बालों का ध्यान रखना, यानी नाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास भांति-भांति त्योहार हैं हमारे देश में। ऑलमोस्ट लगभग अगर 365 दिन है तो मैं कहूँगा कि 30 दिन त्योहार हो गए हैं लगभग, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोहड़ी, मकर संक्रांति टू द एंड ऑफ दीपावली। हालांकि क्रिसमस भी आजकल मनाया जाने लगा है, लेकिन उनके जो सामान बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कह सकते हैं, आज के टाइम में वो भी एक चीज़ है, साज सज्जा एक चीज़ है। तो ऐसी लगभग 64 कलाएँ, सब मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है वो कलाएँ 64 से आज 65-50 रह गई हों, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन्स भी हो गई हैं। जीवन जीने के लिए कला आनी ज़रूरी है, जो हमारे पास नहीं है। हम जो सीख रहे हैं वो हमने सीखा है अकाउंटिंग, लेकिन कितने लोग अकाउंटिंग करेंगे? हमने सीखा है आर्ट्स, कितने लोग आर्ट्स करेंगे? आर्ट्स मतलब कितने लोग उसमें, जिसमें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब बताया जाए, कितने लोग उसमें काम करेंगे? हमें पढ़ाया गया है आपका साइंस, कितने लोग कैलकुलेशंस करेंगे? या कितने लोग डॉक्टर बनेंगे? कितने लोग रिसर्च करेंगे? हमें जितनी भी, हम अगर देखोगे तो हमें रेडी ही सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से किया गया है। रेडी भारत में सर्विसेज इतनी आगे क्यों हैं? इसका ये प्रमुख कारण है कि हमें एक्चुअल चीज़ें नहीं सिखाई गई, और जो एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं या की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेजरली कंपनीज हैंडल कर रही हैं, और उनमें भी मेजरली अब रोबोट्स वगैरह काम कर रहे हैं। तो अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे सब लोगों के पास काम धंधे हों, उनका जीवन गुजारा अच्छे से हो, तो ये स्किल्स सबको सीखने पड़ेंगे। कंपनीज अपने आप कोलैप्स कर जाएंगी। मैं नहीं चाहता कंपनी कोलैप्स करें, लेकिन उनका कोलैप्स होना ज़रूरी है समाज के कल्याण के लिए। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि ये तरक्की नहीं है, बट देखते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में।